सुबह उठने में आलस आता है, पढ़ते टाइम नींद आती है। इतनी ठंड में मुझसे उठकर नहीं पढ़ा जाता यार। कल सुबह से पक्का जल्दी उठ जाऊंगा। कभी पूछा है अपनी माँ से कि वो सुबह बिना किसी के जगाए 4 बजे क्यों और कैसे उठ जाती हैं? कभी पूछा है अपने पापा को नाइट शिफ्ट से आने के बाद कि पापा कहीं रात को ठंड तो नहीं लगी आपको? कभी पूछा है अपनी माँ से कि कितनी बार रसोई की जल्दीबाजी में उनकी उंगलियाँ जली हैं, ये सोच कर कि कहीं खाना लेट हो गया तो बस स्टैंड पर अगली बस का वेट करना पड़ेगा। कहीं मेरे बच्चे को कोचिंग पहुंचने में देर ना हो जाए, थोड़ा सा सो लूं, शायद एग्जाम की टेंशन कम हो जाए। तुम टेंशन से बचने के लिए सोते हो और तुम्हारे पापा तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन दूर करने के लिए जागते हैं। तुम किताब को सामने रखकर ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हो। तुम्हारी मम्मी तुम्हें सामने बैठा देखकर अगली साल की स्कूल डिसाइड करने की टेंशन में रहती हैं। तुम्हारे दिमाग में दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग चल रही होती है, वहीं तुम्हारे पापा के दिमाग में अगले मंथ की फीस की टेंशन चल रही होती है। अगली बार जब तुम्हारे पापा अपनी जेब से तुम्हारे स्कूल की फीस निकाल कर देना, तब पूछना कि उनकी जेब में उनके खर्चे के लिए पैसे बच रहे हैं ना। किताब तुम्हारे सामने होती है, लेकिन तुम फ्यूचर और पास्ट की दुनिया में खोए रहते हो। क्यों? तुम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें हर कोई पढ़ने के लिए बोलता है और बार बार पढ़ने के लिए सुनकर तुम बस पढ़ते जाते हो बिना ये सोचे कि आखिर तुम्हें पढ़ना क्यों है। क्यों पढ़ना है तुम्हें कभी सोचा ही नहीं है। तुम्हें इस बात का जवाब छोड़ो, क्वेश्चन भी नहीं आया होगा आपके दिमाग में। क्यों भाई? किससे बचने की कोशिश कर रहे हो और क्या सोच रहे हो? मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो या दोस्तों को या टीचर को? भाई तुम ना बहुत भोले हो। तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद को, अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों अपने आप को यार 12 लाख वाली कार के फर्जी सपने दिखा रहे हो? कोई बंगला और आईफोन नहीं मिलने वाला तुम्हें ऐसे पढ़ने का ढोंग रचा के। ये जो मोबाइल पर डेली दिन में 100 बार फेसबुक और व्हाट्सएप चेक करते हो ना, उससे कई गुना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और जब तुम्हारा छोटा भाई या एक दिन तुम्हारा लड़का बड़ा होकर आईफोन, लैपटॉप या फिर बाइक मांगेगा ना, तब तुम समझोगे कि बच्चे की एक जिद पूरी करने के लिए पेरेंट्स को अपने खुद के सपनों से कितना बड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और तुम्हारा पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि तुम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हो या कहीं पर सिलेक्ट होने के लिए पढ़ते हो। भाई तुम्हें तो टाइम ही नहीं है अपने आप से 2 मिनट यह पूछने का कि आखिर सब लोग तुम्हें पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं। तुम्हें पढ़ाई हार्ड लगती है क्योंकि तुम्हें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इजी लगता है। सुबह देर तक सोना इजी लगता है। बिस्तर में लेटकर मोबाइल से पढ़ना इजी लगता है। बेटा अपने पापा को बोल दे कि वो बिस्तर में लेटकर ड्यूटी कर ले। अपनी माँ को भी बोल दे सुबह जल्दी उठकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए लेट के खाना नहीं बना सकते, तुम्हारे लिए पैसे कमाने के लिए लेट कर नौकरी नहीं कर सकते, तो तुम क्या जादू मंत्र चला दोगे बिस्तर में लेटे लेटे? कल से पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा, मंडे को टाइम टेबल से पढ़ूंगा, हार्डली एग्जाम के बाद पढ़ूंगा, कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा, दोस्तों के नोट्स मिलेंगे तब पढ़ूंगा, एग्जाम का ब्लूप्रिंट आएगा तब पढ़ूंगा, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ूंगा। पास होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओ भाई, ना तो तेरा कल आएगा और ना तेरा टाइम टेबल 2 दिन से ज्यादा चल पाएगा और ना ही किसी दोस्त के नोट से तू टॉपर बन पाएगा। हाँ सही सुना तूने, मैंने बोला टॉपर। एक बार और सुन ले, टॉपर। तू टॉपर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। तू अपने पापा को नाइट ड्यूटी के चक्कर से आजाद करने के लिए पैदा हुआ है, खुद को बिस्तर में लेटकर मोबाइल चलाने के लिए नहीं। और रोक, एक बार सुन, तू कल क्या कह रहा था कि एग्जाम के 2 दिन पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना काफी होगा तेरे लिए। अपने पापा को भी बोल दे कि वो भी तुम्हारी फीस चुकाने के लिए लास्ट डेट से 2 दिन पहले ही काम पर जाएं। जब वो पूरा महीना काम करते हैं तुम्हारी फीस चुकाने के लिए, तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं सो लेता हूँ और 2 दिन पहले ही सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर पास हो जाऊंगा। बहुत हो गया यार, प्लीज अब तो खुद को धोखा देना बंद कर दे। अब तो कोई वजह खोज ले कि मुझे पढ़ना क्यों है। ध्यान रख बेटा, दुनिया को तभी अंदर रख पाएगा जब खुद को अंदर रखेगा। इस दुनिया को बोल दे भाई, धोखा देना बंद कर तू और सुन ले अपनी दिल की आवाज को कि तेरे लिए जिंदगी में क्या मायने हैं और उसके लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है। किसी ने तेरे दिल को तोड़ा है, किसी को तुझको कुछ बन के दिखाना है। बेटा भले ही नौकरी ना लगे और भले ही तुम नौकरी ना करना चाहो, लेकिन ये जो किताब में
नॉलेज भरा है। जो ये अक्षर देख रहे हो ना तुम, ये तुम्हारी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर किसी प्रॉब्लम से जरूर निकालेगा। इसीलिए जितने भी बड़े लोग हुए हैं ना, उन्होंने इस बात को पहचाना है और पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। कल से तू जल्दी उठकर पढ़ेगा और रोज अपने पेरेंट्स, भाई बहन या रूममेट्स को सरप्राइज देगा। और यह काम तुझको अगले 21 दिन तक रोज करना है। 22वें दिन तू उठकर अपने आप ही पढ़ने लगेगा। तो तू अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जितना टाइम तू फेसबुक, व्हाट्सएप पर बिताता है ना, उतना टाइम अपने मम्मी पापा के सपने जानने में लगा, जिससे तू किताबों को कभी बोरिंग नहीं समझेगा। जिस कार को वो अभी तक छू भी ना पाए हो ना, उसमें बैठा उनको, उसमें घुमा। जिस अपार्टमेंट के गार्ड ने उनको सामने खड़ा भी न होने दिया, उस अपार्टमेंट को खरीद कर और उसे तोड़कर तू वहाँ पर अपना 2 मंजिला का बंगला खड़ा कर पेरेंट्स को गिफ्ट कर। जिस स्कूल, जिस जगह को तुम्हारे पेरेंट्स बड़ा समझते हैं ना, वहीं पर तुम अपने ज्ञान का दबदबा बनाओ और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ। यार, अब तो कुछ बड़ा कर ले, पढ़ने का मकसद ढूंढ ले और मम्मी पापा के और खुद के कुछ अधूरे सपनों को अचीव कर ले। सोचने से और करने से ही होगा, उठकर पढ़ने से होगा। आज कितना छोटा ही क्यों ना हो तू, पर कल तो तेरा ही नाम होगा। इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी स्टूडेंट तक पहुंचाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्रेजी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत।